हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो कि 26 और 27 अक्टूबर को होने वाला है, उसके लिए आज से हम एक और सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डेली हम एक या दो टॉपिक करंट अफेयर्स का डिस्कस करेंगे, तो आप इसे अच्छे से देखिएगा। अभी हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी करंट का पार्ट है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला टॉपिक है आज हमारा भारत के 3 नए रामसर स्थल। भारत के 3 जो नए रामसर स्थल बनाए गए थे उनसे रिलेटेड ये टॉपिक है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा एक खबर दी गई थी। 2 रामसर स्थल थे तमिलनाडु से और 1 रामसर स्थल था मध्य प्रदेश से, तो ये ध्यान रखिएगा। इन 3 नए रामसर स्थलों के बाद भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 85। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में 3 नए रामसर स्थल जोड़े गए थे, जिसमें से 2 तमिलनाडु में थे, 1 मध्य प्रदेश में। और वर्तमान में भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि स्थलों की संख्या हो गई है 85। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि स्थलों की संख्या भारत में कितनी है, तो वो है 85। और भारत में एशिया में रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो हम बताते चलेंगे। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि भारत में एशिया में रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है। 2 पॉइंट इसमें आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला था हमारा जो रामसर सूची में जिसे शामिल किया गया है वो है नंजरायण पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु का है। नंजरायण पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु के तिरुप्पुर जिले में स्थित है। इतना ध्यान रखिएगा कि नंजरायण पक्षी अभयारण्य है और वो तमिलनाडु में स्थित है। एक झील है ये, और इस झील का नाम पड़ा था इस तथ्य के कारण कि कई शताब्दियों पहले इस क्षेत्र पर शासन करने वाले राजा नंजरायण ने इसकी मरम्मत और पुनरुद्धार करवाया था। इसी कारण से इसका नाम पड़ा था नंजरायण। एक झील है, नंजरायण पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरा है काजू वैली पक्षी अभयारण्य। काजू वैली पक्षी अभयारण्य यह भी तमिलनाडु में है। काजू वैली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है और कोरोमंडल तट पर स्थित है। एक खारी उथली झील है। कोरोमंडल तट आपको पता होगा, ये कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश से लेकर और कन्याकुमारी तक का जो तट है उसे कहा जाता है कोरोमंडल तट। तो ये एक काजू वैली पक्षी अभयारण्य खारी उतली झील है और कोरोमंडल तट पर स्थित है। और तीसरा हमारा रामसर स्थल है वो है तवा जलाशय, तवा रिजर्वायर, जो कि है मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा, तवा जलाशय वो है मध्य प्रदेश में। इसका निर्माण किया गया है तवा और देनवा नदियों के संगम पर। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंदर ये स्थित है। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है? वो भी मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी वन्यजीव अभयारण्य की पश्चिमी सीमा बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, इनके नाम, तीनों रामसर साइट्स के नाम ध्यान रखिएगा जिन्हें आज रामसर सूची में शामिल किया गया है। अब फैक्ट की बात कर लेते हैं। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य है तमिलनाडु। कितने हैं? 18। ध्यान रखिएगा, भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य है तमिलनाडु। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल वाला क्षेत्रफल के आधार पर भारत का जो सबसे बड़ा रामसर स्थल है वो है पश्चिम बंगाल में। अगर क्षेत्रफल के आधार पर लें तो सबसे ज़्यादा रामसर स्थल वाला हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है सुंदरवन पश्चिम बंगाल का, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल का सुंदरवन है वो क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है। इसलिए तमिलनाडु के जितने 18 का क्षेत्रफल है वो अकेले सुंदरवन का उससे भी ज़्यादा है। इसलिए अगर भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल, और अगर पूछा जाए ऐसे ही कि भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य है तो वो है तमिलनाडु। उसमें कुल 18 रामसर स्थल है। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है रेणुका झील, हिमाचल प्रदेश में है। और भारत का सबसे पुराना रामसर स्थल है ओडिशा की चिल्का झील और राजस्थान का केवलादेव। 1951 में सबसे पहले इन्हें ही रामसर सूची में शामिल किया गया था। तो रामसर स्थलों से संबंधित ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आज के लिए एनवायरमेंट का एक टॉपिक है, इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। 5 या 10 मिनट का एक टॉपिक रहेगा आपका, और आपका इसमें एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम तक आपके जितने भी करंट से रिलेटेड टॉपिक होंगे वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे। तो अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।